नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संदीप वसीम मेरू मंत्रा से। आज हम बात करेंगे विज्ञानमय कोश के बारे में। विज्ञानमय कोश हमारे 5 कोशों में से एक है। हमारे 5 कोश हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। विज्ञानमय कोश हमारे शरीर का वो हिस्सा है, ऊर्जा मंडल का वो हिस्सा है जो हमारे बारे में काफ़ी बातें जानता है जो हम स्वयं नहीं जानते। जैसे हमारे बहुत सारे जन्म हुए हैं जिसको हम पास्ट लाइव्स बोलते हैं और जिनके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन विज्ञानमय कोश में वो सारे के सारे अनुभव, वो सारी की सारी चीज़ें रहती हैं। और जब हम विज्ञानमय कोश के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो पुराने जीवन की सारी चीज़ें हमें वापस आने लगती हैं। क्योंकि विज्ञानमय कोश हमारे अतीत को जानता है इतनी गहराई से, तो कहीं ना कहीं वह यह भी जानता है कि जिस प्रकार का हम जीवन अभी व्यतीत कर रहे हैं, हमारा जीवन आगे कैसे होने वाला है, उसका आभास विज्ञानमय कोश में होता है। तो हमारा भविष्य कैसा होगा, क्या हो सकता है, हमारा अतीत कैसा रहा, ये सब बातें विज्ञानमय कोश में रहती हैं। दूसरा, विज्ञानमय कोश के अंदर हमारे संचित कर्म रहते हैं, यानी वो कर्म जो अभी तक हमने भोगे नहीं हैं और हमारे जीवन में आने वाले हैं या आएंगे, उनका सबका रिकॉर्ड, जिसको लेखा जोखा बोलते हैं, वो विज्ञानमय कोश में रहता है। जब विज्ञानमय कोश के प्रति हम सजग होने लगते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें मालूम चलती हैं। जैसे हमारी अतीत में क्या क्या हुआ, हमारी कौन कौन से हमारे संचित कर्म हैं जो सक्रिय हो सकते हैं, हमारा आगे आने वाला जीवन क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है। और इतना ही नहीं, क्षण प्रतिक्षण हम जो चुनाव करते हैं अपने जीवन में, वो हमारे जीवन को कहाँ ले जा रहा है। एक बात समझ लें आप कि आज हम जहाँ हैं और जो हैं वो बहुत हद तक इस पर निर्भर करता है हमने अपने जीवन में क्या चुनाव किए। अगर हम शुरू से देखें तो जन्म से पहले अपने माता पिता का चुनाव हमने कहीं ना कहीं किया है। किस शरीर में हम आएंगे उसका चुनाव हमने किया, किस तरह के हम कार्य करेंगे वह हमने चुनाव किया। बचपन से जब हम बड़े होते हैं, कहीं ना कहीं हम चुनाव करते हैं कि हम क्या करेंगे, किस तरह से लोगों के साथ काम करेंगे, हमारा बर्ताव कैसा होगा, हमारा व्यवहार कैसा होगा। ये सब हमारे चुनाव पर निर्भर करता है। तो ये चुनाव करने की जो क्षमता है और शक्ति है, ये बहुत शक्तिशाली शक्ति है। अगर हम इस शक्ति को सही चुनाव करने में लगाएं तो हम अपने जीवन को अधिक सुंदर और अधिक आनंदमय बना सकते हैं। और वहीं अगर हम अपने चुनाव गलत करते हैं, जीवन में निर्णय गलत लेते हैं जीवन में, तो हम अपने जीवन को अंधकार की ओर ले जा सकते हैं। तो ये निर्णय कैसे होता है और क्यों होता है? अगर हम देखें तो क्षण प्रतिक्षण जो निर्णय हम लेते हैं वो प्राणमय कोश और मनोमय कोश के ऊपर लेते हैं। प्राणमय कोश और मनोमय कोश में हमारी भावनाएं, उत्तेजनाएं, इमोशंस ये रहती हैं। अगर हम अपने निर्णय अपने इमोशंस के बेसिस पे लेते हैं, पास्ट कंडीशनिंग के बेसिस पे लेते हैं, तो अक्सर वो निर्णय हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। मान लो आपने कोई निर्णय गुस्से में आके लिया या फिर आवेश में लिया और बाद में आपको समझ में आया कि वो निर्णय सही नहीं था, तो उसका दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप बहुत शांत हैं, आपकी ऊर्जा काफ़ी विकसित है, आभा मंडल काफ़ी विकसित है, विज्ञानमय कोश आपका सक्रिय है, तो आप जब निर्णय लेंगे तो आप निर्णय लेने से पहले पूरी तरह से सजग होंगे कि आपका अतीत, आपका वर्तमान और भविष्य किस तरह से उस निर्णय के साथ बदलने वाला है, उसके क्या परिणाम होने वाले हैं, वो समझते हुए, जानते हुए आप एक निर्णय लेंगे। इसलिए आप कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेंगे जो आपके जीवन में किसी तरह की दुख
का निर्माण करे या दूसरों के लिए दुख का निर्माण करे। बहुत बार हम शॉर्टकट्स लेने के लिए लाइफ में कुछ ऐसे चुनाव करते हैं जहां हमें लगता है कि अभी हमें बहुत जल्दी कुछ फायदा हो जाएगा, लेकिन बाद में हमें समझ में आता है उस समय तो हमें कुछ फायदा हुआ, लेकिन आगे जाके हमें बहुत नुकसान हुआ निर्णय लेने से, वो चॉइसेस करने से। इस सब से बचने के लिए हमें अपने विज्ञानमय कोश को विकसित करना होगा। उसको विकसित करने के लिए हमने एक ध्यान विधि का निर्माण किया है और वो ध्यान विधि का आप प्रयोग करें। उसका लिंक नीचे दिया गया है और ऊपर भी शेयर किया गया है। उस ध्यान विधि को आप लेके आए प्रयोग में, कुछ दिन तक उसका प्रयोग करें, फिर आप हमें बताएं कि उससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। आपके सुझाव और फीडबैक हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं एंड हम उसके अनुसार अपने आगे आने वाले और मेडिटेशन जो वीडियोस हैं उनको बनाएंगे। धन्यवाद मित्रों।